हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में जिस पल भी मौत आए, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरी ख्वाहिश है बाबा, जिस पल भी मौत आए, सर झुका हो चरणों और झुका ही रह जाए। मेरे भाई की जग में ना कोई बराबरी हो, मेरे भाई की जग में ना कोई बराबरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में जिस दिन भी शाम ढले, आके हो तेरे मुख पे मन हो चरणों की तले। जिस नशे गाया की जिस दिन भी शाम ढले, आके हो तेरे मुख पे मन हो चरणों की तले। सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया बड़ी हो, सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया बड़ी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मुझे इतना फल देना, जब तक ना मोक्ष मिले मुझे जैनी कुल देना। मुझे इतना फल देना, जब तक ना मोक्ष मिले मुझे जैनी कुल देना। हर जन्म लिखे तेरे चरणों की चाकरी हो, हर जन्म लिखे तेरे चरणों की चाकरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में जिस दिन भी शाम ढले, आके तेरे मुख पे मन हो चरणों की तले। जिस नशे में गाया की जिस दिन भी शाम ढले, आके तेरे मुख पे मन हो चरणों की तले। मुझे वहीं रोक लेना
तेरी हो। अरे साहब शिखर जी में तेरी हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना सांस आखिरी हो। दर्शन को आया सुन लो पुकार, बैठो ये मुझ पर संकट अपार, तेरी मेहरबानी है मेरी जिंदगी, जग में गुनाही है मेरी जिंदगी। दर्शन को आया सुन लो पुकार, बैठो ये मुझ पर संकट अपार, तेरी मेहरबानी है मेरी जिंदगी, जग में गुनाही है मेरी जिंदगी। मेरा तुझसा न कोई भैया, नाम सुन के तेरा मैं चला आज तेरी डगरिया, चरणों में तेरे अरमान सारी जिंदगानी है मेरी जिंदगी, जग में गुनाही है मेरी जिंदगी। दर्शन को आया सुन लो पुकार, मैं तो ये मुझ पर संकट अपार, तेरी मेहरबानी है मेरी जिंदगी, जग में गुनाही है मेरी जिंदगी। तारे ओ त्रिशला की आंखों के तारे, कितने पापी तारे ओ त्रिशला की आंखों के तारे, धर्म की डगर पर जीवन के तुम हो सहारे, मिल जाती मोतियाँ सुन जीवानी है मेरी जिंदगी, जग में तू नामी है मेरी जिंदगी। दर्शन को आया सुन लो पुकार, मैं तो ये मुझ पर संकट अपार, तेरी मेहरबानी है मेरी जिंदगी, जग में गुनाही है मेरी जिंदगी। सारे गुणगान तुम्हारा ही गाए, तुमको पूजते तेरी महिमा तेरे दर्पण सारी जिंदगानी है ये मुझे देवा, जग में गुनाही है मेरी जिंदगी। दर्शन को आया सुन लो पुकार, मैं कोई मुझ पर संकट न पा, तेरी मेहरबानी है मेरी जिंदगी, जग में गुनाही है मेरी जिंदगी।
प्रेम सहित स्वामी हरि हरि आज भी हम प्रेम सहित स्वामी हरि हरि आज जगा के फल में सजा के हम प्रेम सहित स्वामी हरि हरि आज भी हम प्रेम सहित स्वामी हरि हरि आज भी सर्वश्रद्धा से झुका के मन भक्ति में रमा के सर्वश्रद्धा से झुका के मन भक्ति में रमा के हो मुक्ति नगर गामी हरि हरि आज भी हम प्रेम सहित स्वामी हरि हरि आज भी पंचपरम पद सुनिए पहली आरती श्री जिन राजा अब नरपालु कारति माता समक्षर से देवे जीव को देश समक्षर से देवे जीव को देश तीर्थंकर 24 में पारस्थान विशेष तीर्थंकर 24 में पारस्थान विशेष सत्य श्रद्धा से झुका के मन भक्ति में रमा के सर्वश्रद्धा से झुका के मन भक्ति में रमा के
जय हो तेरी ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी ओ जगत के इसको मैं अपनाता हूँ कोई नजर आता नहीं इसको मैं अपनाता हूँ कोई नजर आता नहीं इस जहाँ में आप बिन कोई भी मन आता नहीं तुम ही हो त्रिभुवन विधाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी ओ जगत के जला तेरी वाणी से ही राग मुक्ति का मिला तो सहारा मुक्ति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी ओ जगत के तो भी पहचाना नहीं माया में फंसा तुमको भी पहचाना नहीं ज्ञान है ना ज्ञान दिल में धर्म को जाना जैसे चक्र देवा करत तुम्हारी निश दिन मन से करत तुम्हारी निश दिन मन से सुरनर मुनि सेवा जैसे चक्र स्वामी मोहराया नाम बोल दुनिया को नाश मोक्ष पाया जय सिद्ध चंद्र देवा तुम शरीर शुद्ध चिन्मूर्ति
जग देवा आदिक पावन सार आठ दिन सिद्ध चक्र पूजा स्वामी सिद्ध चक्र जोग भावों से मंगल कहीं न भूला जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा हमारी निश्चित मन से सर्वगुण सेवा जय सिद्ध। चलिए श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की 2.5 दिन विराजमान 3 कमरों कोटि मुराजों की द्वादशरण गुरुवाणी माता की। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः गुण रत्न भूषा विगत लूसा सौम्य भाव निशा करहा सद्बोध भानु विभा विभासित दिग्जया विदुषांबरा नियसीम सौख्य समोह मंडित योग खंडित रतिवरहा कुर्वन्तु मंगल मंत्र ते श्री शांतिनाथ जिनेश्वरा कुर्वन्तु मंगल मंत्र ते श्री शांतिनाथ जिनेश्वरा। जिनाले के बोलना है श्री शांतिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो 1452 गणधर परमेष्टि भगवान की जय हो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो साक्षात आशीर्वाद प्रदाता परम पूज्य अध्यात्म योगी पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो जिनवाणी माता की जय हो। महान महापुण्य उदय से जिनवाणी के श्रवण करने के भाव होते हैं। देव शास्त्र गुरु के श्री चरणों में बैठकर भक्ति करने के भाव बिना पढ़ने के नहीं होते। जिनवाणी यही कहती है। एक बार अरब का एक व्यापारी भारत आया। अरब में जहां पर भी कुआं खोदो पानी की जगह वहां पर तेल ही निकलता है। वो व्यापारी भारत में एक होटल में रुका। होटल में जाकर के उसने जैसे ही स्नानागार में गया वहां पर कर्मचारी ने बताया कि इसमें टोटी को घुमाओ तो इसमें जल आता है। जल देकर के पसंद हुआ। अरे जितना जल चाहे उतना जल मिलता। हमारे देश में तो जल की बहुत कमी है। जहां कुआं खोदो वहां तेल निकलता है। पानी की बड़ी कमी है। बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा ये यंत्र बहुत अच्छा है, इसको घुमाओ तो पानी निकलता, जितना चाहो उतना जल इसमें से निकलता है। उसने वहां के कर्मचारी को बुलाया, भैया ये टोटियां कहाँ मिलती है? बोले बाजार में बहुत मिलती है। भैया मेरे लिए एक दर्जन लेकर आ जाता, पैसे दे देता हूँ, टोटियां ले आता हूँ, सहज करके अपने अटैची में बैग में रख लेता है। उसके बाद में भारत की यात्रा पूर्ण करके अरब देश जाता है और सोचता है कि अब सारे रिश्तेदारों को एक एक टोटियां दे दूंगा, सब पानी पानी हो जाएंगे, इससे बड़ी कोई गिफ्ट हो नहीं सकती। आप विचार कर रहे होंगे, जब उसने टोटी खोली, एक टोटी को घुमाया तो उसमें से जल नहीं निकला। तिरछा आड़ा किया, हमने कहा ये टोटी शायद मिस्टेक होगी, खराब होगी। दूसरी टोटी निकाल कर घुमाया तो भी जल नहीं निकला। आप उसकी नादानी पे हंस रहे होंगे, नहीं टोटियों में कभी जल आता है क्या? प्रश्न ये है। उसी प्रकार से अभी भैया बोल रहे थे कि सरस जी कुछ बोलने वाले हैं। हम तो मात्र टोटियां हैं। टोटियों में जल होता है क्या? प्रश्न है। जल तो टंकी में हुआ करता और वहां से कनेक्शन टोटियों में लगा होता है, इसलिए जल कहां से आता है? टंकी से आता, पर आते हुए कहां से दिखता है? टोटियों से। लोग भ्रम कर लेते हैं कि टोटियों में जल होता है। जैसे अरब के उस व्यापारी ने भ्रम कर लिया था कि टोटियों में जल होता, घुमा कर देखे तो उसमें कुछ नहीं निकलता, कनेक्शन कट, पानी आना बंद। ऐसे ही टोटी सोनीपत के इस मंच पे है, पर टंकी
आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज वो ज्ञान की टंकी है, और उस टंकी के माध्यम से इस टोटी से जल निकल रहा है, ज्ञान निकल रहा है, तो ये मेरा नहीं है, इस सब आचार्य भगवंतों का है। क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। गुरु जी ने कहा था जिस दिन इस गादी पे बैठकर गुरु को भूल जाओगे, कितनी बढ़िया बात करोगे लोगों को पसंद नहीं आएगी, परंतु गुरु का मान रख के, जिनवाणी का मान रख के टूटा फूटा भी बोलोगे, बेटा आनंद बरस जाएगा। ये गुरु की वाणी है। इसके लिए ये सब कुछ गुरु का है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन सुरु नहीं, निगुरे का ठिकाना कहीं पर नहीं होता। इसके लिए उस मैना की कथा की ओर हम बढ़ते हैं, जिसने सच्चे गुरु का आश्रय लिया और गुरु जी ने जो कहा वो सत्य। गुरु बुद्धि विशेषता, अपना दिमाग नहीं लगाना। गुरु ने पूर्व को पश्चिम कह दिया तो हाथ जोड़कर मान लेना, उसके पीछे भी कुछ राज हुआ करता। इसलिए जीवन में जब से हमने गुरु जी के श्री चरणों को पकड़ा है, गुरु जी ने जो कहा, जी गुरु जी, हमें पता है कि गुरु जी को, हमको पता है कि गुरु जी जानते हैं कि बूंद में कितना पानी है। हम अपने आप को बड़ा तीस मार खा समझे तो नियम से अहंकार की निशानी गिरने की निशानी है। और वही यमधर्म मुनिराज ने जब मैना सुंदरी को पढ़ाया तो कितने कष्टों के बाद में भी आपने कथा को श्रवण किया कि सुर सुंदरी और मैना सुंदरी दो बहनें, एक को लौकिक शिक्षक ने पढ़ाया, एक को यमधर्म मुनिराज ने पढ़ाया। शिक्षा के बल से उसने कर्म सिद्धांत जाना, पिता के क्रोध को नहीं सोचा, परंतु गुरु ने जो कहा वही सत्य है। वो चाहती तो पिताजी को कुछ भी बोल करके खुश कर सकती थी, परंतु नहीं, जो गुरु ने कहा है वही सत्य है। भगवान की वाणी है कि सब अपने अपने कर्मों से अपने सुख सुविधा और दुख को भोगा करते हैं, और उससे पिता नाराज होकर के कुष्ठी के साथ उसका विवाह कर देते हैं। सुगुप्ताचार्य मुनि की पुनः आराधना करती हैं, और महाराज जी बताते कि अष्टांगिका महापरमहंस चक्र के आधार से सारे कुष्ठ रोग दूर होंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ मुनि के वचनों पर विश्वास करते हैं। मुनि मतलब गुरु। सुन साधु वचन हरसी मैना, नहीं होए झूठ। पर आज हम गुरु से नियम लेके तोड़ देते हैं, नहीं करते ऐसा। पर मैना ने गुरु की बातों पर विश्वास किया और सिद्ध चक्र का फल साक्षात पाया। अपने पति सहित 700 उनके साथियों के कुष्ठ रोग दूर करने में उनके सिद्ध चक्र विधान की आराधना बनी। उसके बाद में सुख से रहने लगे। उसके बाद में कहते हैं कि खुददार व्यक्ति कभी भी ससुराल में रहना पसंद नहीं करता, और उसी के बल उन्होंने कहा कुछ मैं द्रव्य कमाऊंगा। लिखा है ग्रंथों में कि जिस साधु के पास 2 कौड़ी नहीं है, जिस साधु के पास 2 कौड़ी भी है, वो साधु 2 कौड़ी का नहीं है। क्योंकि संत तो परिग्रह से रहित होता है। जिस साधु के पास 2 कौड़ी भी है, वो साधु 2 कौड़ी का नहीं है, और जिस श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं है, वो श्रावक भी 2 कौड़ी का नहीं है। और ये बात उन पे लागू होती है कि मैं श्रावक हूं, मुझे द्रव्य कमाना। जिनवाणी में कहा लिखा कि धन मत कमाओ। 4 पुरुषार्थ हैं। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ। दूसरा अर्थ है, अर्थ मतलब धन कमाना। धन कैसे कमाना? धर्म सहित धन कमाना। फिर काम का सेवन करना और संसार की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करके अंत में मोक्ष पुरुषार्थ को भी साधना। जिनवाणी में कहा लिखा कि धन मत कमाओ। और इस बात को सोच करके वह श्रीपाल धन कमाने के लिए भृगुकच्छ नगर की ओर चल गया। भृगुकच्छ नगर वही भड़ूच, कहाँ का? गुजरात आज का भड़ूच है ना, वही भृगुकच्छ नगर है। और वहां जाकर के एक वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, और उधर समुद्र के में 500 जहाज लेकर के धवल सेठ व्यापार के लिए जा रहा था। और जाते जाते वही भृगुकच्छ नगर के बंदरगाह के समीप, बंदरगाह समुद्र का, उनके 500 जहाज अटक गए। यहां तक हमने कथा सुनी थी, बराबर है। पुरानी कथा हम भी नए एपिसोड देखते हैं तो पहले का थोड़ा सा दिखा देते हैं, नहीं दिखाते कि जिसमें तारतम्यता बनी रहे। आगे हम चलते हैं कथा की ओर। कथा में
आशीर्वाद आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का, साथ हमारे मनोज भैया का, साथ ही हमारे गुरु जी के श्री चरणों में नित्य रहने वाले आदरणीय रवि भैया। श्रोता नहीं होंगे तो हम किसको सुनाएंगे, हम ही सुनेंगे, हम ही जानेंगे। इसलिए आप भी हमारे साथ सहयोगी हो, और सबसे बड़े सहयोगी सौरभ भैया उनकी टीम है। एक बार सब अपने अपने लिए ताली बजा लो, क्योंकि सब धर्म के सहयोगी हैं। चलते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। धवल सेठ के जहाज 500 अटक गए थे सागर में, और जल देवों ने है कील दिया, संताप हुआ मन आगर में। निमित्त ज्ञानी ने उन्हें बताया कि जहाज तभी चल सकते हैं, हमारा काम अटक जाता, हम पता नहीं कहां कहां जाते। उस सेठ ने भी एक नहीं 500 जहाज माल से भरे हुए जब अटक जाता है तो ज्योतिष के पास पहुंचते। ज्योतिष बताते हैं कि 32 लक्षणों से सुशोभित यदि कोई युवा तुमको दिखे, उसके हाथ लगाते कि तुम्हारे जहाज चल पड़ेंगे। निमित्त ज्ञानी ने बतलाया ये जहाज तभी चल सकते हैं, लक्षण 32 सुशोभित हो, युवा ना हो बेभटके हैं। और इधर श्रीपाल अपने नगर से आकर के उसी भृगुकच्छ नगर में एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, और उसी समय सेठ के कर्मचारी 32 लक्षणों से युक्त युवा को खोजते खोजते वहीं पर पहुंच जाते हैं। एक वृक्ष की छाया में आराम करे श्रीपाल कुंवर, और तभी जगाया सेवक ने 32 गुणों से युक्त कुंवर। उन्होंने देख लिया कि 32 लक्षण से युक्त ये सुंदर युवा यहाँ पर सो रहा है। उनको जगाया और उनको लेकर के विनय करके कि हमारे सेठ जी ने आपको बुलाया है। सेठ जी के पास पहुंचते हैं और सेठ जी से, श्रीपाल कुंवर से सेठ जी क्या कहते हैं? श्रीपाल कुंवर से धवल सेठ ने फरमाया हंसते हंसते, रुके हुए जो जहाज 500 तुम ही सिर्फ चला सकते। इस जहाज को चलाने के लिए निमित्त ज्ञानी ने बस आप ही जैसे युवक को बताया था। अब श्रीपाल, चलो किसी का भी काम बन जाए, हमारे पास यदि कोई हुनर होता है, कोई हमारे पास आता हम अकड़ते हैं, पर सज्जन पुरुष अकड़ते नहीं, सबका काम बना देते हैं। उन्होंने कहा निमित्त ज्ञानी ने बताया तो कुछ जरूर होगा, और वो सबसे बड़े मंत्र महामंत्र का नमोकार का जाप करते हैं और जहाज में हाथ लगाते हैं। क्या होता होगा सुनते हैं। श्रीपाल कुंवर ने नमोकार ध्यान जहाजों में हाथ लगाया है, चल पड़े जहाज सभी आगे को, पुण्य योग सुबह आया है। महामंत्र से क्या काम नहीं करता, 84 लाख महामंत्रों का राजा है। तत्व विचार सार एक ग्रंथ लिखा है आचार्य विद्यासागर जी महाराज शिष्य माधव सागर जी महाराज। उन्होंने उसके अंदर एक घटना लिखी है कि झांसी के समय से एक मुस्लिम भाई, जैन धर्म के ऊपर अकाट श्रद्धा थी और वो सामायिक किया करता था, नमोकार का नियम से जाप किया करता था। उनके दूसरे मुस्लिम भाई उन्होंने कहा ये तो काफिर हो गया, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय उनके धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को जो पालन करता है सबको काफिर कहा है, विधर्मी कहा है। उन्होंने कहा ये तो काफिर हो गया है, इसको तो मरवा देना चाहिए। कमेटी बैठी और जैसी वो सामायिक करने बैठा, एक खोखा सांप घड़े में भर करके उसके दरवाजे तक लाया और दरवाजे की दराज से उस सांप को छोड़ दिया। माधव सागर जी महाराज ने लिखा इस घटना को, और वो सामायिक में बैठे थे मुस्लिम भाई, बड़ी श्रद्धा के साथ नमोकार का पाठ कर रहे थे। वो खूंखार नया पकड़ा हुआ सांप उनके चक्कर लगाता परंतु उनका कुछ नहीं बिगाड़ा और वहां से निकल गया। लोगों ने दराज से देखा। इसके लिए
पुण्यवानों का साथ बहुत जरूरी। पुण्यवानों के साथ पुण्यहीन भी तर जाते हैं। तो उन्होंने कहा इस पुण्यवान को यदि हम साथ में रख ले तो बहुत काम हमारा बनेगा। तब वो कहते हैं कि जितना व्यापार में कमाऊंगा उसका कुछ न कुछ अंश तुम ले लेना। और ये भी तो सोचना है कि मैं तो व्यापार करने के लिए अपने नगर से निकला था, इतना बढ़िया ऑफर मिल रहा तो कौन टुकराएगा। धवल सेठ बोले खुश हो तुम पुण्य पुरुष को ही लगते हो, और रत्नदीप तक संग चलो मुनाफे का अंश ले सकते हो। द्रव्य प्राप्ति के हेतु ही श्रीपाल यहाँ तक आए थे, और रत्नदीप तक चलने की रजामंदी से हर्षाए थे। द्रव्य कमाने तो आए थे और वो जलपोत पे सवार हो जाते हैं और धर्म चर्चाएं चलने लगती। धवल सेठ संग जलपोत पर बैठ गए श्रीपाल कुंवर, चर्चाए सेठ संग कई सफर में करने लगे श्रीपाल कुंवर। चर्चा में सफर बहुत जल्दी कटता है। कहते हैं ना कि सफर में बोझा कम और मन में चिंता कम, सुखी रहने का उपाय है। चर्चा धर्म से सफर हुआ आसान बहुत ही समंदर का, अचानक दस्यु प्रकट हुए अरे भेद बताओ अंतर का। धर्म चर्चा करते करते सफर चलने लगा 2-4 दिन बीते हैं। अचानक दस्यु मतलब समुद्री लुटेरे अचानक उन्होंने जहाज में हमला कर दिया। और वो बर्बर राजा के दस्यु थे, खूंखार समुद्री लुटेरे थे। सारे जहाजों का धन लूट लिया, सबको बंदी बना लिया। और श्रीपाल कुंवर अपने कक्ष में थे। जैसे उन्हें पता चलता है क्या होता है, बर्बर राजा के दस्यु बहुत खूंखार समुद्री लुटेरों ने धन लूट लिया जहाजों से, बंदी से बढ़ाई लुटेरों ने। तभी सूचना पाकर के श्रीपाल ने धनुष लिया कर में, और देखत देखत ही श्रीपाल ने किया डाकुओं को वश में। अकेला पुण्यवान जीव क्या नहीं करता। उन्होंने धनुष लेकर जैसे ही डाकू के ऊपर हमला बोला, सारे डाकू को वश में कर लिया। परंतु पुण्य पुरुष किसी का बुरा नहीं चाहते, उन्होंने सारे डाकुओं को क्षमा कर दिया। इसके बाद ऐसा काम मत करना। और वो सारे डाकू जो शत्रु थे वो मित्र बन गए, उन सबको भोजन परोसा। हमारे संघ में जेके जैन साहब हैं, उनके परिवार वो ललितपुर के पास जीतू भैया कहते हैं हमारे साथ, वहां पर मंदिर में अभी चोरी हो गई थी, उनके गांव का ही मंदिर। उनके यहाँ पर डाकू लोग आए थे। उनकी माँ ने डाकू को कुछ नहीं किया। डाकुओं ने कहा कि हम भूखे, और उनकी माँ ने उन्हें रात्रि में भोजन बना के खिलाया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सेठ जी आप घबराना मत, आपका कोई भी बाल बाका नहीं करेगा। इसलिए शत्रु को मित्र बनाने का ये तरीका हुआ करता है। क्षमा कर दिया श्रीपाल ने सभी समुद्री लुटेरों को, और मित्र बन गए शत्रु सभी मिष्ठान परोसा लुटेरों को। और वो लुटेरे उनके मित्र बन गए, रास्ते भर सहयोग किया, और इस प्रकार वो रत्नदीप पे पहुंच गए जहां पर व्यापार करने जाना था। और व्यापार के कार्य में सेठ जी अपने लग जाते हैं। और श्रीपाल क्या करते हैं, उन्हें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप उनको शेयर मिलने वाला था। जितना भी धन कमाए उन्हें व्यापार की गरज ही नहीं थी। और वो नगर में घूमने लगे। रत्नदीप पर पहुंच गए धवल सेठ के पोत सभी, और सफल कार्य हो धर्म करने से धर्म को तजना कभी नहीं। धर्म से हर काम बनता है। धर्म कर
बोलो ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण। ये धर्म उभय सुखों को देने वाला, संसार के सारे लौकिक सुख भी प्रभु की भक्ति और धर्म करने से मिलते हैं और नियम से निर्माण की प्राप्ति भी होती है। और रत्नदीप पे धर्म कार्य से वे पहुंच गए। व्यापार कार्य में सेठ लगा, संगी साथी भी लगे सभी, और नगर भ्रमण श्री पाल करे था, एक जिनालय दिखा तभी। नगर में सेठ अपने काम से लग गए, नगर में भ्रमण कर रहा, भृगुकच्छ नगर भड़ूच, और वहां पर सहस्रकोट जिनालय। जब हम गिरनार जी जाते हैं ना, घोगा नाम का शहर पड़ता है, घोगा नाम का तीर्थ, वहां पर वो सहस्रकोट जिनालय था। समुद्र तैर करके, बराबर है ना, सहस्रकोट जिनालय को उन्होंने खोला था। वही घटना यहां पर आ रही है। और नगर भ्रमण करते करते एक जिनालय के दर्शन होते, किनको? श्रीपाल को। सहस्रकोट था भव्य जिनालय, वज्र किवाड़ थे जड़े हुए, और खोल नहीं पाया था कोई, ऐसे थे वे अड़े हुए। पता किया तो वो सहस्रकोट जिनालय, सहस्रकोट मतलब 1008 जिसमें वेदियां हो, और एक एक वेदी में एक एक भगवान, उसे सहस्रकोट जिनालय कहते हैं। और उस कई जगह ऐसा भी लिखा है कि 1008 जिसके शिखर हो, उसे भी सहस्रकोट जिनालय कहते हैं। उस जिनालय में वज्र के किवाड़ लगे हुए थे, और कई वर्षों से वो किवाड़ बंद थे, कोई खोल नहीं पाया था। तब द्वारपाल से श्रीपाल पूछते हैं, द्वारपाल से श्रीपाल ने जब पूछा इस बारे में, द्वार खोलने वाला ही दामाद बने रजद्वारे में। भजन में बातों का क्या काम है, वीरा के भजन में
जिस घर में बच्चे होंगे ना, वहां का उल्लास अलग ही होता है। बाकी बहनों ने भी यहाँ तक बैठ करके खूब लाभ लिया। भाई लोग कहीं कभी नहीं थे, सही बात। पंडित जी तो क्या है कि देखो, एक फूल से कभी गुलदस्ता बनता है कि बताइए आप? तो गुलदस्ते में सबसे बढ़िया फूल छोटे छोटे नन्हे बेटे थे, और बाकी के फूल समाज के बहन और भाई थे। आते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही धर्म के कार्य करते रहे। यहाँ बैठने से नियम से पुण्य का आश्रय हुआ है हमारा। घर में जाते हैं, हम टीवी देखते, मोबाइल देखते हैं, नियम से आश्रय तो होता पर अशुभ आश्रय होता। यहाँ जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में बैठ करके भगवान की भक्ति की भली बहुविधि भक्ति करूं मन लाए। अकेले स्वाहा स्वाहा का नाम भक्ति नहीं है। नाच कर, गाकर, प्रतियोगिता करते ही, कथा सुनकर, जिनवाणी सुनकर भक्ति के रंग है। और इसी मंगल भावना के साथ सबको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहें। जवानी के ज्ञान से सूझे लो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत बोधो। हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन शरणागहे, सो पावे सुख चैन। जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का बंधन। जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की।